हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेंशनल करंट थ्योरी को डिस्कस किया है, तो आप पहले उनको देखना, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। तो चलो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। अब सुनो, तो हमें कोई भी चीज़ ना देखो स्टोरी के रूप में याद रखना। रिसर्चेस चल रही हैं धीरे धीरे, फिर हम प्लेट टेक्टोनिक तक जाएंगे जहाँ पर हमें सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि चीज़ें कैसे कैसे हुई है। तो क्या हुआ, ओशिनोग्राफर सी के बॉटम में गए। तो सी के बॉटम में जाने से पहले वो ये सोच रहे थे कि सी का जो फ्लोर होगा वो एकदम फ्लैट होगा। लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कॉन्टिनेंट के भी कंपैरिजन में बहुत सारे जो लैंडफॉर्म है वो बने हुए हैं। यहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन, ये सारी चीज़ें है, ट्रेंचेज। तो इन्होंने बहुत सारे लैंडफॉर्म देखे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये पाया, जब रॉक की स्टडी की गई वहाँ पर, तो जो मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज है उसमें जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो जो रॉक है वो यंग, फिर ओल्ड, फिर और ओल्डेस्ट पाई जाती है। ऐसे ही दूसरी साइड भी इसी तरीके से पाया जाता है। फिर लेकिन एक चीज़ और सामने आई कि चलो ये तो ठीक है कि इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो ओशियन है उसका विस्तार हो रहा है, वो धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन फिर ऐसे तो अगर ये फैल रहा है तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफर के मन में आया कि ठीक है, अगर ये फैल भी रहा है तो ऐसे तो फिर पूरे में ओशियन का विस्तार हो जाना चाहिए था, और जो अब तक पेंजिया का निर्माण हो जाना चाहिए था, सारे कॉन्टिनेंट को मिलकर एक हो जाना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन तो ये उनके मन में आया पहले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जब रिसर्च रॉक की गई थी तो उसमें ये देखा कि कोई भी जो, अब मैंने आपको जो एरा बताए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अपने लेक्चर सेकंड में, उसको याद करना कि इसमें जो कोई भी रॉक है वो मेसोजोइक से पुरानी नहीं है। जैसे कि और भी एरा आए थे, प्री कैम्ब्रियन एरा, तो सिर्फ मेसोजोइक तक ही रॉक फाउंड की जा रही थी जो मिल रही थी, उससे कोई पुरानी यहाँ पर रॉक हमें नहीं मिल रही थी। अगर ओल्डेस्ट में भी हम जाते हैं तो मेसोजोइक तक की हमें रॉक मिल रही थी। और फिर ये जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है कि जब हम यहाँ से ये निकलते हैं तो ये इधर जाकर ही क्यों सबडक्ट करता है, नीचे जाने लगता है ये इधर जाके। तो मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन है, तो ये वाले मैंने जो क्वेश्चन जो आ रहे थे ज्योग्राफर के मन में वो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, वो मैंने आपको बोल के एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इसी को धीरे धीरे बताती है कि क्या है, जैसे यहाँ से जैसे मैग्मा निकला और ये धीरे 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 आके यहाँ पे सबडक्ट कर गया ट्रेंचेस के पास में, ठीक है। तो अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे हमें पता लगा, ये वाले डायग्राम से देखो जो लेक्चर 3 में दिखाया गया था, कि ये यहाँ से जो हॉट प्लूम से मैग्मा का बाहर की ओर निष्कर्षण हो रहा है, फिर ये धीरे 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 इधर आ रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रेंचेस का निर्माण हो रहा है, ये ट्रेंचेस इसको इस रूप में आपको इमेजिन करना है। तो ये वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इसका जो प्लेट है इसका विनाश भी हो रहा है। तो इस वजह से अभी तक पेंजिया का निर्माण नहीं हुआ है, और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है उसका अगर निर्माण, एक और निर्माण हो रहा है यहाँ से, तो उसका निर्माण हो रहा है, तो उसका साथ ही साथ यहाँ पर विनाश भी हो रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो ये चीज़ इसलिए थी कि जैसे जैसे इसका यहाँ से निर्माण हो रहा है वहाँ जाकर इसका यहाँ पर विनाश भी हो रहा है। तो इसको किसी भी डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। फिर आगे चलते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई है हमें। फिर लेकिन अब तक कोई भी ट्रेंचेस वाले जो नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट में नहीं जा पाया। मैनकाइंड के लिए अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है कि वो इतना बॉटम तक जा पाए। आप देखते हो कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी ऊंचाई इतनी है, लेकिन जो हमारी जो ट्रेंचेस है उसकी ये देखो गहराई कितनी ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा है। तो अब तक भी मैनकाइंड का यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो कुछ ट्रेंचेस जिसके नाम आपको याद रखने ज़रूरी होते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच, ये मेरियाना ट्रेंच ही है, जापान ट्रेंच, यूक्यू ट्रेंच, मिड अटलांटिक रिज यहाँ पर है, पेरू चिली ट्रेंच, पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, साउथ वेस्ट इंडियन रिज। तो ये सब आप ट्रेंच देखना इसमें। जावा ट्रेंच, ये आपको इसमें थोड़े थोड़े जो ट्रेंच है वो कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि आपको ये क्यों देखना है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो जब आप वहाँ पर हम कन्वर्जेंस बाउंड्री, डाइवर्जेंस बाउंड्री, इन सब का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर इन ट्रेंचेस के जो नाम है वो लिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैरियाना ट्रेंच यहाँ पर है, कुरिल ट्रेंच यहाँ पर है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद भी रखना है। पेरू चिली ट्रेंच यहाँ पर है, इस वजह से आपको ये याद करना है, मैंने बता दिया, क्योंकि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनका यूज़ करने वाले हैं। अब
क्या हुआ कि जिस समय ओशियनोग्राफर ओशन के बॉटम में गए थे तो उसी टाइम पर ही मैग्नेटिक प्रोफाइल भी तैयार की गई थी। आप सबको पता होगा कि हमारी जो अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल हैं वो हमारे जो जियोलॉजिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो अलग अलग हैं। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल, और ये इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, वो अलग अलग होते हैं और इनका वंडरिंग होता है जिसे हम पोलर वंडरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मतलब अगर यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, साउथ मैग्नेटिक पोल है, तो इसको चेंज होकर ये हो जाता है कि साउथ मैग्नेटिक पोल, और ये हो जाता है फिर यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? पोलर वंडरिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका जो है चेंजेस इसमें होता रहता है, क्योंकि ज्योग्राफर के सामने ये क्वेश्चन था कि ठीक है हम इनसे दूर तो जा रहे हैं लेकिन जो इनके मैग्नेटिक पोल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो यहाँ से हमने रॉक उठाया वो उसका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है इस साइड, और यहीं हम थोड़ी दूरी पे गए जो इससे ओल्डर है तो वो साउथ मैग्नेटिक पोल है, फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। तो क्या मैग्नेटिक पोल भी एक से दो है क्या? तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन सामने आने लगे। अब ये सब कुछ इतना, अब तो हमको सब पता है वर्तमान में तो, लेकिन उस टाइम जब कोई भी रिसर्च कर रहा है, कोई खोज कर रहा है, तो उस टाइम ये सारे क्वेश्चन मतलब सामने आ रहे थे कि क्या हो सकता है कि दो मैग्नेटिक पोल हो, लेकिन फिर जब जैसे आगे गए फिर चेंजेस आ गए। तो ये क्या 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 चल रहा है, मतलब कैसे संभव हो पा रहा है ये सारी चीजें? तो इससे इससे इसका समाधान दिया वाइन एंड मैथ्यूज ने। उन्होंने बताया कि जब मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो अर्थ की जो सराउंडिंग में जो भी उस टाइम पे मैग्नेटिक पोल होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से उसका वही मैग्नेटिज्म बन जाता है। तो अब धीरे धीरे, अब मान लो ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये निकल गया, ये धीरे धीरे खिसक के यहाँ आ जाएगा, फिर यही वाला पार्ट धीरे धीरे खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक जो होगा वो अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये वही हो रहा है, ये खिसक खिसक के इधर आए, फिर ये और इधर आ गया, फिर ये और इधर आ गया, और ये जो है ये हमारी एक नई जो वो है सागर नेतल है, थोड़ा और जो उसका विस्थापन हो वो क्रिएट हो गई, बन गई धीरे धीरे। तो इसका समाधान वाइन और मैथ्यूज ने इस तरह से दिया कि हमारा जो लावा है जब वो बाहर मैग्मा जब बाहर निकलता है तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है, और उसके वो जो हमारी अर्थ की जो सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिज्म जो होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से जब धीरे धीरे इसका विस्थापन होने लगता है और नया लावा मैग्मा जब बाहर आता है तो फिर से उस टाइम पे जो अर्थ की जो भी मैग्नेटिज्म होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे हमारे सामने चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की आलोचना क्यों होती है, तो वो भी आप देखो क्यों होती है। इसकी होती है कि इसने मान लिया कि जो कॉन्टिनेंट है वो तो स्टेबल है और मूवमेंट ओनली ओशियन क्रस्ट में ही होता है, कि ओशियन का एक तरफ से निर्माण हो रहा है और एक तरफ से उसका विनाश हो रहा है, और जो कॉन्टिनेंट है वो स्टेबल ही है। दूसरा, ये वही वोल्केनो, ज्वालामुखी, भूकंप, अर्थक्वेक, तो ये जो सारी चीज़ें, माउंटेन बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इसकी आलोचना होती है। और फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में बताओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।